नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए शनि जो कुंभ से मीन में गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं 29 मार्च के बाद से, यहाँ क्या परिवर्तन आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से सिचुएशंस थे जहां आपको प्रॉब्लम चल रहे थे, जहां से निकलने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं, क्या शनि का कमाल आपके लिए रह सकता है आने वाले समय में इस राशि परिवर्तन के बाद। इन सब बातों पे बहुत कम समय में चर्चा करूंगा। आप तुला राशि के हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं जो तुला राशि होती है, तुला राशि में बीइंग द लॉर्ड ऑफ 4th एंड 5th हाउस, शनि इज वेरी बेनिफिक प्लैनेट, बहुत ही योग कारक ग्रह आपके लिए बनते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि शनि जब 7.5 चलाते हैं, ढैया चलाते हैं, तो प्रॉब्लम तब भी करते हैं अगर योग कारक बन रहे हैं तो भी। तो यहां पर बहुत ही योग कारक ग्रह आपके लिए शनि बनते हैं, लेकिन फिर भी तुला राशि वालों को पहले 7.5 में दिक्कत किया और फिर ढैया में दिक्कत किया जब शनि 5th हाउस में यहां प्लेस्ड रहे। अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं रही होगी, शनि की नहीं होगी, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके लिए दिखाई दे रहे हैं यहां पे जो शनि ने किए होंगे। देखिए, शनि कुंभ राशि में जब थे तो यहां पर बैठे शनि आपके नीच दृष्टि 7th हाउस में डाल रहे थे, तो हो सकता है रिलेशनशिप में दिक्कत, मैरिज रिलेशनशिप में दिक्कत किए होंगे। अगर किए होंगे, अगर आपके चार्ट में पोजीशन अच्छी नहीं हो तो उसके साथ साथ बिजनेस में आपको दिक्कत किए होंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वहां प्रॉब्लम आई होगी। 7th दृष्टि डायरेक्ट पड़ रही है इनकम हाउस पे, इनकम जनरेट करने में पिछले 2.5 साल में आपको दिक्कत रही होगी, और उसके साथ साथ 2nd हाउस पे 10वीं दृष्टि आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन में, धन जमा होने में परेशानी शनि किए होंगे। ये सब परेशानियां आपके लिए रही होंगी, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें भी आई होगी कार्ड्स पे, क्योंकि जब कैरियर, प्रोफेशन और बिजनेस में दिक्कत रहती है, इनकम को लेकर के दिक्कत रहती है, तो ये सब चीजें तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, एंजाइटी वगैरह आपको थोड़ी होती है। ये सब चीजें हुई होंगी। अगर आप के कुंडली में चार्ट में शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं रही होगी तो यहां से शनि ये सब प्रॉब्लम्स किए होंगे। देखिए, जैसे ही शनि का गोचर होगा 6th हाउस में, फर्स्ट थिंग यहां से दृष्टि हटेगी। जब 7th हाउस से दृष्टि हटेगी तो सबसे पहले आपके बिजनेस ट्रेडिंग में या पार्टनरशिप बिजनेस में या मैरिज रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स ज्यादा चल रही थी तो वो आपकी बिल्कुल कम होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां आते ही शनि की दृष्टि यहां से हट जाएगी। दूसरी चीज, शनि की दृष्टि यहां से हटेगी तो इनकम के जो डिफरेंट सोर्सेस हैं उसके लिए आप एक्टिव होंगे और वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के योग बन रहे हैं। इनकम आपका बढ़ सकता है और जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम से इनकम बढ़ सकता है। हो सकता है कोई दूसरा काम भी आप सोच सकते हैं, दूसरा इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम भी आप देख सकते हैं और वहां से आपके लिए इनकम क्रिएट हो सकती है। तीसरी चीज, यहां पर शनि की दृष्टि, अगर फैमिली माहौल में दिक्कत था, आपके प्रभाव को कहीं शनि समाज में कम किए हुए थे और उसके साथ साथ वेल्थ एक्यूमुलेशन में आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो यहां गोचर करने के बाद वो सब प्रॉब्लम्स आपके कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेल्थ एक्यूमुलेशन आपका हो सकता है और समाज में खोए प्रभाव को आप वापस से गेन कर सकते हैं, क्योंकि वो सब चीजें जब डल पड़ती है, इनकम, वेल्थ, ये सब, तो निश्चित रूप से आपके इफेक्ट में भी थोड़ी सी कमी आती है। तो वो सब चीज आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, देखिए, सैटर्न का पोजीशन यहां 6th हाउस में, त्रिक भाव में 6th हाउस में सैटर्न और राहु दोनों का रिजल्ट अच्छा रहता है। यहां पर बैठे शनि, अगर आपके लिए अपोनेंट थे जीवन में, कोई दुश्मन से परेशानी, शत्रु से परेशानी हो रही थी, तो यह समय होगा जब शत्रु की परेशानी से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो इन 2.5 सालों में जहां शनि मीन में रहेंगे, कोर्ट केसेस वगैरह में भी एक अच्छे रिजल्ट्स आपके फेवर में यहां शनि दे सकते हैं। इसके चांसेस यहां पे बनेंगे और विल पावर थोड़ा सा बढ़ेगा। रीजन समझिए, जब शनि यहां पर आएंगे 6th हाउस में, ये डोमिनेशन पावर आपको देंगे, क्योंकि शनि और राहु 6th हाउस का आदमी को प्रभाव में लाता है, आदमी को शत्रु पर विजय दिलाता है। और यह कैसे संभव है? यह संभव होता है लक के साथ साथ आपके विल पावर को भी अच्छा होने से। आदमी विल पावर से भी फाइट करता है। तो जब यहां शनि गोचर करेंगे, जो मुझे अपने एस्ट्रोलॉजिकल अनुभव से दिखाई दे रहा है, आपके अंदर एक विल पावर को, एक डोमिनेटिंग नेचर को भी डेवलप करेंगे। डोमिनेटिंग कहने का मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को सताते फिरेंगे, कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल बढ़ेगा, और वो थोड़ा सा फील कर रहे होंगे। चूंकि शनि अब अग्रसर है इस ओर, तो आप थोड़ा थोड़ा ये सब चीज को पॉजिटिव फील भी कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें होने के चांसेस आपके लिए बनेंगे। देखिए, अगर आप तुला राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक शौकीन मिजाजी व्यक्ति हैं, एक ऐसा इंसान जो हर वक्त खुश रहना चाहता है, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में सभी लग्जरियस सुख सुविधाओं की चीजों का अच्छे से भोग करना चाहता है, एक ऐसा इंसान जो हर चीज को सजावट के साथ चाहता है, हर चीज को फैशनेबल चाहता है, जीवन में हर चीज, अपने घर को भी बहुत सुंदर देखना चाहता है, और सुंदर चीजें, आर्टफुल चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, ऐसा आपका स्वभाव होता है। और उसके साथ साथ तुला जो होती है, तराजू होती है, तो हर बात को तौलकर बोलता है, क्या सही है क्या गलत
गलत है, निष्कपट होकर के क्लियर बोलता है। इस चीज को आप समझिएगा, ये सब चीजें आप में होगी। और उसके साथ साथ कभी ये नहीं सोचता है कि हाँ मैं ये चीज सही है, ये चीज गलत है, पर अगर मैं गलत बोल दूं तो मेरे फायदे के लिए, ये सोचकर काम नहीं करता। देखता है दो आदमी के बीच भी बैठेगा, जो अगर इसको जज बना दिया जाए तो जजमेंट भी अपना सही करता है, और उसके साथ साथ समाज में अपना रुतबा, अपना प्रभाव बनाकर रखना चाहता है तुला राशि वाला। ये सब चीजें आप में होती है, लेकिन जो भी परेशानियां आपको दी है शनिदेव ने, उससे अब आप बाहर निकलने की कोशिश करें। और 6th हाउस के शनि आपके लिए जो भी अच्छे चांसेस बना रहे थे वो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ ये शनि की प्लेसमेंट है, आपके चार्ट में शनि की प्लेसमेंट क्या है, बाकी सभी ग्रहों की स्थिति क्या है चार्ट में, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षड्बल में ग्रहों की स्थिति क्या है, अष्टक वर्ग में ग्रहों की स्थिति क्या है, ये सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। ये तो मैंने सिर्फ गोचर आधारित चीजों से बताई। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल कम समय में एक एक चीज को आपको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।